बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये एक छोटी सी वीडियो जो कि इन्फॉर्मेशन का ख़जाना है। ना सिर्फ ये बिगनर्स के लिए बल्कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं और उसमें लॉस होता है उनको, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा भरपूर है। अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रो इन्वेस्टर्स की तरह सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रूर सुने। नाज़रीन इकराम, क्रिप्टो मार्केट में नए बंदे जब आते हैं तो उनके ख्वाब ऐसे होते हैं, लैम्बोर्गिनी, मालदीव के टूर और फुल अमीरी। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ही जब चार्ट नीचे जाता है तो हालत ऐसी हो जाती है जैसे रिजल्ट के दिन पता चले कि फेल हो गए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और प्रो इन्वेस्टर की तरह नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? आज हम आपको इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली वजह जो कि बिगनर्स के लॉस की बनती है उसे FOMO कहते हैं, यानी डर के मारे खरीदना। नए इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो हर बंदा कहता है बस अभी ले लो, कल करोड़पति बन जाऊंगा। फिर अगले दिन जब मार्केट क्रैश होती है और वही बंदा चार्ट देखकर यूं बैठा होता है जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और डिलीवरी बॉय ने रास्ते में गिरा दिया। प्रो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उनकी सबसे बड़ी टिप ये होती है, जब सब खरीद रहे हूँ तब बेचो और जब सब बेच रहे हूँ तब खरीदने का सोचो। जी हाँ, प्रो इन्वेस्टर हमेशा उल्टा चलते हैं और बिगनर्स उसके उल्ट चलते हैं। इस वजह से बिगनर्स लॉस उठाते हैं। वजह नंबर 2 की बात की जाए, गलत कॉइन में पैसे डालना। नाज़रीन इकराम, क्रिप्टो में नए लोग किसी भी मीम कॉइन या चमकदार टोकन में पैसे डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट पर एक आदमी कह रहा होता है भाई बस खरीद लें, ये चांद पर जाने वाला है। लेकिन हकीकत क्या होती है? अगले हफ्ते वो कॉइन ऐसे गायब होता है जैसे बचपन में टिफिन का समोसा दोस्त ले जाते थे। इसके मुकाबले में प्रो इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो इस टिप को फॉलो करते हैं। हमेशा वही कॉइन खरीदो जिसका प्रोजेक्ट, यूज केस और फाउंडर्स रियल हों। वजह नंबर 3 जिसकी वजह से प्रो इन्वेस्टर कभी लॉस नहीं करते और बिगनर्स लॉस करते हैं, वो पूरे पैसे लगा देना, ऑल इन यूज करना। क्रिप्टो के नए इन्वेस्टर सोचते हैं कि बस एक ही बार पैसे लग जाएं और फिर बैंक बैलेंस छत फाड़ देगा। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो वो ऐसे रोते हैं जैसे पहली मोहब्बत चली गई हो। इसमें प्रो इन्वेस्टर कैसे लॉस नहीं करते, वो सिर्फ एक ही टिप पर काम करते हैं। कभी भी एक ही जगह पूरे पैसे मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करो। इस तरीके से अगर एक कॉइन लॉस में जाए तो दूसरा कॉइन फायदे में जाकर उसको बैलेंस कर देता है। बिगनर्स के लॉस की बड़ी वजह सब्र ना करना है, यानी डे ट्रेड का नशा। वो एक ही दिन में पैसे कमाने के लालच में पड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में अमीर हो जाएं। क्रिप्टो मार्केट में सब्र सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन नए लोग दिन रात चार्ट देखते हैं, नींद नहीं आती और फिर एक दिन थक कर सब बेच देते हैं और फिर जैसे ही वो बेचते हैं अगले दिन कीमत रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। प्रो इन्वेस्टर इसमें किस टिप पर अमल करते हैं? वो होल्ड करते हैं, यानी होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो लंबे वक्त के लिए रखो। आखिर में अगर इस बारे में बात की जाए तो टोटली प्रो इन्वेस्टर्स कैसे नुकसान से बचते हैं और इन्वेस्टर्स कैसे ये नुकसान बुक करते हैं। प्रो इन्वेस्टर समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, FOMO में नहीं आते, जबकि बिगनर्स इस FOMO में आ जाते हैं और समझदारी से इन्वेस्ट नहीं करते। प्रो इन्वेस्टर सिर्फ अच्छे और मजबूत कॉइन्स में पैसे लगाते हैं, जबकि बिगनर्स बस देखते हैं जो सस्ता मिल रहा है या जो नज़र आ रहा है यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया चैनल पर जो बताता है बस उसको खरीद लेते हैं। अपना होमवर्क वो नहीं करते जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। प्रो इन्वेस्टर पैसे तकसीम करते हैं, एक ही कॉइन में सब कुछ नहीं लगाते, इसलिए वो नुकसान बुक नहीं करते। अगर उनको किसी एक कॉइन में नुकसान हो जाता है तो दूसरा कॉइन उसका फायदा कवर कर देता है, जबकि बिगनर्स एक ही कॉइन में सारे पैसे एकदम लगा देते हैं और जब मार्केट नीचे जाती है तो ऐसे छीने हुए समोसे की तरह मुंह बना के बैठे होते हैं। प्रो इन्वेस्टर सब्र करते हैं और हर रोज चार्ट देख देख कर परेशान नहीं होते, जबकि बिगनर्स रोज सुबह उठकर चार्ट देखते हैं या पूरा दिन चार्ट देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और एकदम बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। आखिर में अगर बात की जाए तो नाज़रीन इकराम, क्रिप्टो में नए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां मत करें।
ورنہ بگنرز یہی کہانی دوسروں کو سنا رہے ہوں گے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے اور اب میرے پاس اتنے پیسے بچے ہیں، یعنی میں نے تقریباً اتنے لاکھ لگائے اور اب میرے پاس تقریباً اتنے ہزار ہی بچے ہیں، اور رو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس کوئن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کرپٹو کے کس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا، اور آپ نے کرپٹو کرنسی میں سب سے بڑی غلطی کون سی کی ہے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔